अगर एंगुलर मोमेंटम 50 है तो n इंटू एच बाई 2 पाई का वैल्यू सपोज 2 है तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 25। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम 50 है वो 25th ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होगा। अच्छा सर ये बात तो समझा सर, लेकिन एक बात, ये वाला जो फॉर्मूला आया सर ये कहां से आया? क्योंकि बेटा इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में करेंगे। चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में भी कर देंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जितना समझ में आएगा समझ लेना कि ये आया कहां से, ये बाद में समझ में आएगा इसको, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इसको समझाने का। ये वाला बात जो है ना mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई, ये कहां से आया? वोर्स ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ना वैसा रिवॉल्व नहीं हो रहा है, वो रिवॉल्व ऐसे हो रहा है, मतलब वेव के फॉर्म में। थोड़ा अच्छा सा ड्रॉ करता हूं इसको। वो जो रुदरफोर्ड जो फेल हो गया ना एक्सप्लेन करने में कि रेडिएट हो रहा होगा और रेडिएट होने के बाद एनर्जी लूज हो रहा होगा और फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, उसको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कुलर मूव नहीं कर रहा होगा, वो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा होगा, ऐसे वेव के फॉर्म में। और वेव के फॉर्म में जब मूव कर रहा होगा तो ये एक साइकिल होगा। जितना समझ में आएगा समझना, एक साइकिल यहां से यहां तक एक साइकिल होगा। जब एक साइकिल यहां से यहां तक एक साइकिल बना, ये पूरा एक साइकिल ऐसा बनेगा, तो उसका वेवलेंथ आएगा लैम्डा। यस और नो? आएगा ना? अगर एक साइकिल होगा तो वेवलेंथ आएगा लैम्डा। अगर n नंबर ऑफ साइकिल बन रहा होगा तो आएगा n लैम्डा। अगर एक साइकिल ऐसे बना तो लैम्डा हुआ, अगर n नंबर ऑफ साइकिल बना तो n लैम्डा हुआ, इज इक्वल टू 2 पाई आर, इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि ये सरकमफरेंस होगा तो सरकमफरेंस इज 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा हम लोगों ने पढ़ा है h बाई पाई, h बाई पी। यस और नो? h बाई पी अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने डी ब्रॉगली में। 2 पाई आर इज इक्वल टू n, h एंड p को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। ये mv को ले जाते इधर, ये हो जाएगा m v r, और 2 पाई को ले आते इधर तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहां से आया mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। फिर से एक बार मैं बताता हूं इसको। एक साइकिल अगर बनेगा तो लैम्डा होगा या नहीं होगा? यार होगा या नहीं होगा? होगा ना, एक साइकिल के लिए लैम्डा होगा लेंथ। अगर n साइकिल बना तो कितना हो जाएगा? n लैम्डा हो जाएगा। और सरकमफरेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू n और लैम्डा इज h बाई 2 पाई, h बाई पाई, h बाई p, सॉरी h बाई p, h बाई लैम्डा इज h बाई p। 2 pi r is equal to n, h and p can be written as mv। mv चला गया इधर, mv r हो गया, और 2 पाई को इधर ले आता nh बाई 2 पाई आ गया। तो यहां से ये फॉर्मूला आया। बाद में एक बार और देखेंगे इसको फॉर्मूला को। तो अपने पास दो पोस्टुलेट मिला और ये दोनों याद रखना है, इसी से सारे फॉर्मूले अब बनेंगे। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन से पूरा गेम चलेगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियस दोनों से। फर्स्ट कैलकुलेट करता हूं मैं रेडियस। अब देखना बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। दो इक्वेशन बनाए, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं और वेलोसिटी का वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। तो अपने पास आया है m v r इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, v इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय mr को नीचे ले आते हैं तो 2 पाई m इंटू r। फिर से mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, v इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, और mr को ले आया इधर। अभी जो v का वैल्यू है ना,
इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं कि ZE² बाई R इज इक्वल टू MV²। कि ZE² बाई R इज इक्वल टू M इंटू V की जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट कर रहा हूं, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई MR² के ZE² डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू M, N का स्क्वायर करेंगे, H का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। 1 R एंड R गेट कैंसिल, R को ले जाते इधर, R इज इक्वल टू M N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Z E स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, R को लेगा इधर और के जेड ई स्क्वायर को ले आया इधर, इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू M स्क्वायर। 1 M कैंसिल, फिर से यहां पे से देखो बेटा, के जेड ई स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू M N स्क्वायर H स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। एक R कैंसिल, एक जो R बचा उसको लेके चले गए हम लोग लेफ्ट में, और के जेड ई स्क्वायर को ले आया नीचे इधर। बेटा किसी से लाइनिंग हुआ है आप बाय मिस्टेकली, तो आप इसको रिमूव कर लेना, दिखने में प्रॉब्लम होगा बाकी लोग को, ठीक है। चलो थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ये R, तो यहाँ पे हो गया, थैंक यू। R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Z E स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू M। यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट, K का वैल्यू हम लोग को पता है, E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पाई पता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वैल्यू 0.53 इंटू 10 रेज टू -10 N स्क्वायर बाई Z, N स्क्वायर बाई Z। ये आया रेडियस का फॉर्मूला। अगर Z का वैल्यू 1 लिया, 1 फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम Z का वैल्यू 1, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 रेज टू -10 N स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा ये। तो R इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 रेज टू -10 इंटू N स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला हम लोग को मिल गया रेडियस का। ये रेडियस का फॉर्मूला कैसे आया एक बार और मैं बता देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ये सब बहुत सारे देखेंगे। देखो बेटा, यहां से फॉर्मूला ये MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, V इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई और M इंटू R को इधर ले आया। अब एक हम लोग को ये सेकेंड वाला इक्वेशन जो था के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू MV स्क्वायर, ये V का वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं, तो के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू M, और V की जगह पे ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर रहे हैं, तो V की जगह पुट किया N H बाई 2 पाई MR स्क्वायर, तो के जेड ई स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू M N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायरिंग किया तो 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर, 1 R कैंसिल,